Good morning and welcome back to our channel CET Study X. I am your host, your mentor, Ankit Kaushik for Current Affairs. I am very thankful to all of you. आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमारी कल की सभी वीडियोस को और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेड कोचिंग को या जिसके पास भी आप शेयर करना चाहें हमारे कंटेंट को देखते हुए। चैनल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारा चैनल CET स्टडी एक्स, हम ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं SSC के एग्ज़ाम्स के लिए, बैंक्स के एग्ज़ाम के लिए, CET एस्टेट रीट के जितने भी टीचिंग बेस्ड एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए, गवर्नमेंट के बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं हमारे यहाँ पे जिनका डायनामिक बैकग्राउंड है और ये कोचिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इसमें कुछ भी पेड एड ऑन नहीं करेंगे और हमारे यहाँ पे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर्स और जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं बैंक की रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सेक्शन भी। इंग्लिश और मैथमेटिक्स SSC के लिए आपको नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे आपकी कोचिंग। उसकी क्लासेस हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीक से। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 मई की करंट अफेयर्स के साथ। फर्स्ट वन इज फाइजर बायोएनटेक। फाइजर कंपनी ने डोनेट किया है मेडिसिन्स वर्थ 70 मिलियन टू इंडिया। फाइजर कंपनी मेडिसिन्स 70 मिलियन से ज़्यादा कॉस्ट है वो इंडिया को डोनेट की है और इंडियन गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन भी चल रहा है। एक्सपेडिड अप्रूवल पाथवे का कोविड-19 वैक्सीन फाइजर की तरफ से बनाई गई है जिसका नाम है फाइजर एंड बायोएनटेक। इसकी इंफॉर्मेशन CEO एल्बर्ट बोरोला ने 3 मई को दी। ये वैक्सीन इफेक्टिव है, 95% तक इसका सक्सेस रेट है, लेकिन इंडिया में अभी तक ये रजिस्टर नहीं है। इसके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ही बातचीत चल रही है इंडियन गवर्नमेंट की और CEO एल्बर्ट बोरोला की। नेक्स्ट वन इज इंडिया सेकंड इन ICC T20 रैंकिंग्स। इंडिया ने रिटेन किया है अपना सेकंड प्लेस ICC की T20 रैंकिंग्स में। अभी ICC ने T20 और ODI रैंकिंग्स को रिलीज किया है, लेकिन इंडिया ODI रैंकिंग में ड्रॉप हो गया है 1 प्लेस से। अब वो 3rd प्लेस पे इंडिया पहुंच गया है। श्रीलंका और बांग्लादेश उन्होंने एक प्लेस को गेन करते हुए 8वें और 9वीं पोजीशन हासिल की है। वेस्ट इंडीज़ 2 प्लेसेस का ड्रॉप हुआ है 10th पोजीशन पे। न्यूजीलैंड टेबल में टॉप पे रहा है ICC की ODI रैंकिंग्स में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 इंग्लैंड, उसके बाद इंडिया। नेक्स्ट वन इज SBI एलोकेट्स 71 करोड़ रुपीज टू कॉम्बैट द सेकेंड वेव। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अलॉट किए हैं 71 करोड़ रुपीज वेरियस स्पोर्ट इनिशिएटिव को जो कंट्री में कॉम्बैट कर रहे हैं सेकेंड वेव से कोविड-19 की, और बैंक ने डेडिकेट किया है 30 करोड़ रुपीज सेटअप करने के लिए 1000 बेड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स, इसी के साथ 250 बेड ICU फैसिलिटीज़ और 1000 बेड आइसोलेशन फैसिलिटीज़। जिस भी स्टेट में सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित स्टेट हैं उनमें ये सेटअप किए जाएंगे और ये फैसिलिटी सेटअप की जाएंगी इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। नेक्स्ट वन इज 10th कन्वोकेशन ऑफ सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया वर्चुअल कन्वोकेशन सेरेमनी 2 मई को, और ये दिन मार्क किया जाता है ऑफ द ईयर लॉन्ग बर्थ सेरेंटरी सेलिब्रेशन ऑफ फिल्म मेकर सत्यजीत रे जी की बर्थ 100वीं बर्थ एनिवर्सरी को इस दिन मनाया जाता है। और ग्रेजुएट पास हुए यहाँ से 13th बैच के ऑफ फिल्म विंग और फर्स्ट बैच इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया गॉट देयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स उनको प्रोवाइड किए गए। अगली खबर है हमारे पास इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंक्रीजेज। इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अप्रैल 2021 में 30.21 बिलियन US डॉलर रहा, जिसमें उछाल देखी गई है 197.03% की। अगर इसको 2020 अप्रैल के मुकाबले इसका कंपैरिजन किया जाए तो 2020 में 10.17 बिलियन US डॉलर रहा था और 2019 के मुकाबले इसकी बात की जाए तो 16.03 का इसमें उछाल देखा गया है। इंडिया के इंपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो अप्रैल में 2021 में इंडिया का इंपोर्ट रहा $45.45 बिलियन और इसमें इंक्रीज रहा 165.99% का लास्ट ईयर के मुकाबले और 7.22% का इसमें इंक्रीमेंट रहा है 2019 के मुकाबले। अगली खबर है हमारे पास
आर बालाकृष्ण पिल्लई passes away। केरला कांग्रेस के चेयरमैन और फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर आर बालाकृष्ण पिल्लई, इनका निधन हो गया मई के मंथ में। ये फाउंडर जनरल सेक्रेटरी रहे हैं केरला कांग्रेस के, और ये ऑल इंडिया के कांग्रेस कमेटी के मेंबर रहे हैं 1958 से 1964 तक। 1964 में इन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और फॉर्म किया द केरला कांग्रेस पार्टी along with the senior leaders K.M. George। Next one is मोगया मीडिया एक्वायर्स रेडिफ्यूजन। मोगया मीडिया ने एक्वायर किया है 48 ईयर ओल्ड होम ग्रोन एडवर्टाइजिंग एजेंसी है हमारी रेडिफ्यूजन इंडिया। इस एग्रीमेंट के तहत 4 एजेंसी ब्रांड्स जो रेडिफ्यूजन में आते हैं, एवरेस्ट एडवर्टाइजिंग, रेडिफ हेल्थ, रेडिफ डायरेक्ट, इन सभी को परचेज कर लिया गया है मोगया मीडिया के द्वारा। और रेडिफ्यूजन इसको फाउंड किया गया था दीवान और नंदा, अजित बालाकृष्णन और मोहम्मद खान के द्वारा 1973 में। अब ये चारों ब्रांड जिसके नाम आप देख सकते हैं, रेडिफ्यूजन, एवरेस्ट एडवर्टाइजिंग, रेडिफ हेल्थ और रेडिफ डायरेक्ट, ये सभी ऑपरेट करेंगे एज ए इंडिपेंडेंट एजेंसीज। नेक्स्ट वन इज एस सुब्रमण्येश्वर CS ऑफ मूलन लव ग्रुप। एडवर्टाइजिंग फिल्म है मूलन लव ग्रुप। इन्होंने अनाउंस किया है प्रमोशन एस सुब्रमण्येश्वर को प्रमोट कर दिया गया है, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर इनको बनाया गया है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। और मूलन लव लिंटस ग्रुप इंडिया की डिवीजन ने 2 क्रिएटिव एजेंसीज में शामिल हैं जिसके नाम है लव लिंटस और मूलन लिंटस। और ये ग्रुप मैनेज करता है 300 से ज़्यादा ब्रांड्स को मल्टीपल कैटेगरीज में, और टैलेंट पूल है यहाँ पे 600 पीपल से ज़्यादा का, और 13 ऑफिस हैं इसके 7 सिटीज़ में। नेक्स्ट वन इज ICICI प्रूडेंशियल हेल्थ केयर ETF NFO लॉन्च्ड। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है इन्होंने ICICI प्रूडेंशियल हेल्थ केयर ETF। ये नया फंड ऑफर है, NFO इसको बोला जाता है। ये ओपन किया जाएगा 6 मई से और ये क्लोज किया जाएगा 14 मई को। और ये ऑफर प्रोवाइड करेगा रिटर्न्स जो क्लोजली कॉरस्पॉन्डेंट होंगे, जो रिटर्न्स इससे पहले बेंचमार्क निफ्टी हेल्थ केयर TRI इंडेक्स के द्वारा जितने भी रिटर्न्स प्रोवाइड किए जाते थे, ये भी इस न्यू फंड ऑफर में भी उतने ही रिटर्न्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज 30 नाइट्रोजन प्लांट्स टू बी कन्वर्टेड। 30 इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है कंट्री में जहाँ पे नाइट्रोजन के एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चर प्लांट्स को अब उनको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB को कि आइडेंटिफाई करे ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जहाँ पे स्पेयर नाइट्रोजन प्लांट्स हैं और उनकी फिजिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जाए कि उनको ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और इनमें से जितने भी ये 30 इंडस्ट्रीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं, ये नियर बाई हॉस्पिटल्स में अब ऑक्सीजन की सप्लाई स्टार्ट कर देंगी। नेक्स्ट वन इज 10% इंक्रीज इन फ्रिगेट लोडिंग। रेलवे ने रिकॉर्ड किया है 10% इंक्रीज इन द फ्रिगेट लोडिंग अप्रैल में। अगर अप्रैल मंथ के 2019 के अप्रैल मंथ के कंपैरिजन किया जाए प्री कोविड पीरियड का, तो 10% का इसमें इजाफा रहा है फ्रिगेट लोडिंग में। मिशन मोड पे इंडियन रेलवेज ने फ्रिगेट लोडिंग अप्रैल 2021 में ये रही 111 मिलियन टन से ज़्यादा, जिसमें इंक्लूड थे 51 मिलियन टन्स ऑफ कोयला, इसमें 51 मिलियन टन्स रहा, और नियरली 14 मिलियन टन्स आयरन और रहे, लोहे के अयस्क रहे इसमें 14 मिलियन के आसपास, और 3 मिलियन टन से भी ज़्यादा फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट किया गया फ्रिगेट लोडिंग के माध्यम से। और इस पूरी प्रोसेस में रेलवे ने अर्न किए हैं RS 163 करोड़ रुपीज़ अप्रैल में फ्रिगेट लोडिंग के द्वारा। नेक्स्ट वन इज प्राइस ऑफ FCI ग्रेन टू रिमेन RS 2000 पर क्विंटल। FCI ने अपने राइस के प्राइस को 2000 पर क्विंटल रखा है, जो यूज़ किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। और इस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फ्यूल ग्रेड एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए और
अचीव करने के लिए जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए टारगेट्स हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि मेज़, मक्का और चावल का उपयोग किया जाएगा एफसीआई के द्वारा जो स्टोर्ड है इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए। और गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं इथेनॉल जो मेज से निकल के आएगी उसके प्राइस फिक्स किए हैं 51.55 रुपीज़ पर लीटर। नेक्स्ट वन इज हिमाचल टू प्रोवाइड 2 लाख वाटर कनेक्शंस। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने प्लान किया है 2 लाख से ज़्यादा टैप वाटर कनेक्शन स्टेट में प्रोवाइड किए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। और अपनी कमिटमेंट को अचीव करने के लिए जो कमिटमेंट की गई थी हर घर जल टारगेट जुलाई 2022 तक हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है। 2 मई को मीटिंग हुई थी जिसमें प्रेजेंट किया गया जल जीवन मिशन एनुअल एक्शन प्लान करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। हिमाचल प्रदेश में 17 लाख से ज़्यादा रूरल हाउस होल्ड्स हैं जिनमें से 76% के आसपास को एश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जा चुकी है। नेक्स्ट वन इज 1200 LPM। LPM स्टैंड्स फॉर लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 1200 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी का LPM ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कमीशन किया गया है ओल्ड ब्लॉक ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू में। और इस हॉस्पिटल को नोटिफाई किया गया था एज ए कोविड हॉस्पिटल और अब ये सेल्फ सफिशिएंट बन गया है मेडिकल ऑक्सीजन नीड्स में। इसी के साथ इट कैन कैटर टू 92 बेड्स एट ए टाइम। एक टाइम पे 92 बेड्स को ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता जितनी भी पड़ेगी उसको पूरा किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ इट विल सब्सिक्वेंटली ऑगमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन इज जिमनास्ट प्रणति नायक टू गेट कॉन्टिनेंटल कोटा। जिमनास्ट प्रणति नायक हमारे देश की जिमनास्ट हैं, इनको कॉन्टिनेंटल कोटा मिल गया है कम्पीट करने के लिए टोक्यो ओलंपिक गेम में। टोक्यो में ओलंपिक गेम्स होने जा रहे हैं इस ईयर ही। और इसी के साथ साथ इनको कोटा इस थ्रू मिला है एशियन चैंपियनशिप जो चल रही थी वो कैंसिल कर दी गई कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। और अनयूज्ड कॉन्टिनेंटल कोटा रिलोकेट किया गया एलिजिबल एथलीट्स को एशियन जोन में। श्रीलंका के एल्पिटिया बेडाल्स डोना मिलके गे ये पहले रिजर्व खिलाड़ी रहे हैं एशिया कोटा हासिल करने के लिए। और प्रणति नायक इंडिया की ये खिलाड़ी हैं, इनको सेकंड रिजर्व में इनको रखा गया है इस कोटा के लिए। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट प्लेज $1.7 बिलियन। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने प्लेज किया है 1.7 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, यह है नॉट यूएस डॉलर्स। चाइल्ड केयर सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी फीमेल पार्टिसिपेशन को बूस्ट करने के लिए वर्क प्लेस में। और स्पेंडिंग टारगेट्स फैमिली रखी गई हैं जहां पे 1 से ज़्यादा चाइल्ड है डे केयर में। और बूस्टिंग सब्सिडीज रखी गई हैं जहां पे 2 या 2 से ज़्यादा चाइल्ड है जिनका एज ग्रुप 5 साल है। और मैक्सिमम 95% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट चिल्ड्रन को। अगली खबर हमारे पास है पीएम मोदी टू होल्ड वर्चुअल समिट विद ब्रिटिश पीएम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअल समिट में हिस्सा लेंगे ब्रिटिश काउंटर पार्ट बोरिस जॉनसन के साथ 4 मई को। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है। 2004 से ही हर साल एक समिट होता है, कोविड-19 की वजह से इस बार ये वर्चुअल समिट हो रहा है। दोनों लीडर्स कोविड-19 के कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ग्लोबल एफर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे टू फाइट द पेंडेमिक। और कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप 2030 को लॉन्च किया जाएगा इस समिट के दौरान, जो फर्दर डीपनिंग करेगा हमारे कॉर्पोरेशंस को इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच। नेक्स्ट वन इज इंडिया रिसीव्स वायल्स ऑफ रेमडेसिविर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। फ्लाइट अमेरिका की तरफ से आई है जिसमें 1.25 लाख वायल्स ऑफ एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर इंडिया में लैंड हुई 2 मई को। चौथी ऐसी फ्लाइट है मेडिकल एसेंशियल सप्लाईज की जो यूएसए की तरफ से आई है। 1 मई को पहली सप्लाई आई थी जिसमें यूएसए की तरफ से 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, रेगुलेटर्स और अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स इंडिया में लैंड हुए थे। मेडिकल अंडर इमीडिएट असिस्टेंट के इस हेल्प के अंदर वाशिंगटन प्रोवाइड करने जा रहे हैं 1700 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टू इंडिया। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को हर साल मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। और सबसे पहले 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे डिक्लेयर किया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इस दिन को मनाया जाता है टू इंश्योर द प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ द प्रेस इन द फेस ऑफ अटैक्स। कि मीडिया पे जो भी अटैक होते हैं वो नहीं होने चाहिए, उनकी इंडिपेंडेंस
को नहीं छीनना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इस बार इस दिन की थीम रही इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। नेक्स्ट वन इज विक्रमजीत कंवरपाल पासिस अवे। एक्टर विक्रमजीत कंवरपाल ये रिटायर्ड आर्मी के मेजर हैं, आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं पहले। इन्होंने उसके बाद डेब्यू किया एक्टिंग इंडस्ट्री में 2003 में इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद, और काफ़ी फिल्मों में काम किया है। मैंने पॉपुलर फिल्म्स में, टीवी शोज में, वेब सीरीज़ में। इनका निधन हो गया अप्रैल एंड में। और काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में जैसे पेज 3, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, आरक्षण, मर्डर 2, 2 स्टेट्स और गाजी अटैक, इन सभी मूवीज़ में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट वन इज ब्लैक रेड हैंड प्रिंट्स डिस्कवर्ड इन माया केव। माया केव ये नॉर्दर्न टिप पे हैं मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में। यहाँ पे 137 के आसपास ब्लैक एंड रेड हैंड प्रिंट्स मिले हैं, डिस्कवर किए गए हैं माया के वॉल्स पे, दीवारों पे इस गुफा की मैक्सिको में। और 137 प्रिंट्स ये लगभग सभी बनाए गए हैं चिल्ड्रन के हैंड्स के द्वारा, और 1200 से ज़्यादा साल पुराने हैं ये। और इसी के साथ साथ ये शो कर रहे हैं द एंड ऑफ द एंशियंट मायाज क्लासिकल जेनिथ। पहला मायन सेटलमेंट ये बताया जाता है कि 4000 साल पहले वहाँ पे मायन सेटलमेंट्स हुई थी, और 1200 साल पहले उनका एंशियंट मायन क्लासिकल जेनिथ का एंड हो गया था। नेक्स्ट वन इज न्यूरालिंक को फाउंडर लीव्स द कंपनी। न्यूरालिंक को फाउंडर एंड प्रेसिडेंट मैक्स होडेक, इन्होंने 1 मई को रिजाइन कर दिया कंपनी से। इन्होंने ब्रेन टेक कंपनी है ये, इसमें पार्टनरशिप थी एलन मस्क और मैक्स होडेक की। 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। न्यूरालिंक एक कॉन्सेप्चुअल स्टार्टअप है जिसका एम है ब्रेन मशीन इंटरफेस डेवलप करना, ताकि ह्यूमंस इंटीग्रेट कर सकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सर्जिकल इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेसर पीपल के दिमाग में। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा इस बारे में कि जैसे अगर हम चाहते हैं ये स्लाइड अपने आप हमारे बस सोचने से आगे निकल जाए, तो ऐसे ही ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि ह्यूमन के ब्रेन में ऐसा प्रोसेसर फिट किया जाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट कर सके। और जैसे कि हमने सोचा कि ये स्लाइड आगे मूव हो जाए, तो बिना कोई हमें ना कोई कीबोर्ड का बटन दबाना पड़े, ना कोई माउस का क्लिक करना पड़े, इस स्लाइड अपने आप ही आगे हो जाएगी। अगर इसको पीछे लेना तो ये पीछे हो जाएगी। तो ये कंपनी, ये कॉन्सेप्चुअल स्टार्टअप है, इस पे ये काम कर रही है और एक्सप्लोर कर रही है ह्यूमन ब्रेन को कि ये इसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है कंप्यूटर इंटरफेस से। नेक्स्ट वन इज ओला टू लॉन्च ई स्कूटर इंटरनेशनली। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी प्लान कर रही है लॉन्च करने का इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंटरनेशनल मार्केट में, जिसमें कंट्रीज शामिल होंगी फ्रांस, इटली, जर्मनी। जुलाई 2021 में इन्होंने टारगेट लिया है कि उस टाइम पे लॉन्च किए जाएंगे। ओला सबसे पहले अपनी सर्विस स्टार्ट करेगी इंडिया में, उसके बाद वो मूव करेंगे यूरोपियन मार्केट में। 2020 में ओला ने इसी स्टार्टअप को, इसी जो ओला का सपना था, इसको हकीकत में बदलने के लिए 2400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी प्लांट सेटअप करने के लिए। फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर फैक्ट्री सेटअप की गई थी तमिलनाडु में 2020 में। नेक्स्ट वन इज नाइजीरिया रेस्ट्रिक्ट विजिटर फ्रॉम इंडिया एंड ब्राज़ील। नाइजीरिया ने बैन कर दिया है नॉन नाइजीरियन पैसेंजर्स को जो ब्राज़ील, इंडिया और टर्की से लास्ट फोर्टनाइट आए हैं, क्योंकि तीनों कंट्रीज में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ट्रैवल बैन अप्लाई नहीं होगा अगर ट्रांजिट में इन कंट्रीज से अगर आप पास हुए हैं, जैसे फ्लाइट का स्टे होता है, तो अगर आप इन कंट्रीज में रहे हैं, इंडिया में अगर कोई फ्लाइट रुक के गई है, तो ये ट्रैवल बैन उस पर नहीं लगेगा। नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे पॉपुलस कंट्री है और कोविड-19 जब आया था तो 1,65,000 से ज़्यादा केसेस अब तक वहाँ पे रजिस्टर किए जा चुके हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेलकम कमिट्स Rs 30 करोड़ टू इंडिया। क्वेलकम ने कमिट किया है 4 मिलियन, जो कि 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ बनते हैं, इंडिया को हेल्प करने के लिए, प्रिपेयर अ बेटर टू डील विद द डेडली सेकंड कोविड वेव से डील करने के लिए। क्वेलकम चैरिटेबल फाउंडेशन एंड क्वेलकम इंडिया फंडिंग ये यूज की जाएंगे टुवर्ड द इम्प्रूविंग इंडिया के क्रिटिकल हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इक्विपमेंट्स और सप्लाईज के लिए इस फंड को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज रिपुन बोरा रिजाइंस एज आसाम कांग्रेस प्रेसिडेंट।
इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट आसाम स्टेट के रिपुन बोरा, इन्होंने रिजाइन कर दिया 2 मई के पार्टी की डिफीट के बाद। स्टेट में आसाम में इलेक्शन चल रहे थे, बीजेपी बहुमत बीजेपी को मिला है, एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को। बोरा कॉन्टेस्ट कर रहे थे गोपुर सीट से और 29,294 वोट से वो हार गए बीजेपी के सिटिंग एमएलए उत्पाल बोरा से। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है आसाम में सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म में आफ्टर एन एम्पैथेटिक विन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। लास्ट न्यूज हमारे पास, उसके बाद हम इलेक्शंस की बात करेंगे। 5 स्टेट में इलेक्शन थे, उनका रिजल्ट कल डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद हम एक स्टैटिक न्यूज की बात करेंगे एक स्टेट के बारे में, हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एस जयशंकर सेट फॉर G7 मिनिस्टर मीटिंग इन यूनाइटेड किंगडम। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे एस जयशंकर जी। 3 मई को 4 दिन के विजिट पे वो यूके के लिए निकले हैं टू पार्टिसिपेट इन द G7 ग्रुप है, उसके फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है। बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे वो ब्रिटिश इंटरलोकेटर्स के साथ, और यूके होस्ट करने जा रहा है फर्स्ट इन पर्सन G7 फॉरेन मिनिस्टर 2 साल के बाद लंदन में। 3 से 5 मई तक ये मीटिंग रहेगी, और लास्ट G7 की मीटिंग रही थी 2019 में डिनार्ड में और सेंट मिलो फ्रांस में, ये इसकी लोकेशन रही थी। इलेक्शंस की बात कर लेते हैं हम। इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं 5 स्टेट्स के, काफ़ी उलटफेर देखा गया है। बीजेपी आसाम की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है, 120 सीट्स आसाम में थी, 64 मेजोरिटी के लिए चाहिए बीजेपी, और बीजेपी के अलायंस हैं ये इनमें से। और इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकंड पार्टी रही 29 सीट्स के साथ। बीजेपी ने लास्ट ईयर के मुकाबले 3 सीट का लॉस देखा है, कांग्रेस की 7 सीटें बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे उभर के आ रही है। केरला के रिजल्ट्स की बात करेंगे। 140 सीट्स हैं केरला में, 71 मेजोरिटी के लिए चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इन्होंने जीत हासिल की है, 62 सीट्स वहाँ पे जीती हैं। लास्ट इलेक्शन के मुकाबले 4 सीट्स का गेन रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 सीट का लॉस रहा है लास्ट इलेक्शन के मुकाबले, 29 सीट्स के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है। नेक्स्ट वन इज पुदुचेरी के रिजल्ट्स हैं। 30 सीट्स हैं, 16 मेजोरिटी के लिए चाहिए। पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। AINRC ऑल इंडिया नेशनल रिपब्लिक कांग्रेस, जिसके प्रेसिडेंट हैं फॉर्मर CM N रंगास्वामी, NDA के अलायंस के साथ हैं ये, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में ये पार्टिसिपेट करती है ये पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर। सरकार बनाने जा रही है, 16 मेजोरिटी के लिए चाहिए। टोटल सीट 30 थी, 10 सीट जीती AINRC ने और 6 सीट जीती बीजेपी ने, जिसमें 5 सीट का इजाफा है। बीजेपी को लास्ट इलेक्शन में 1 सीट मिली थी, इस बार 5 सीट ज़्यादा जीत के 6 सीट टोटल के आंकड़े पर बीजेपी रही है। और इसी के साथ AINRC 3 सीट के गेन के साथ 10 सीटों पे उन्होंने जीत हासिल की है। दोनों मिलके NDA सरकार बनाने जा रहे हैं पुदुचेरी में। तमिलनाडु इलेक्शंस के बारे में अगर बात की जाए तो DMK उभर के आई है, सबसे बड़ी पार्टी, 133 सीट्स, 234 सीट्स हैं टोटल असेंबली में, 118 मेजोरिटी के लिए चाहिए। DMK जो MK स्टैलिन की पार्टी है, 133 सीटें उन्होंने जीती हैं। 32 का गेन, 101 उनकी लास्ट इलेक्शन में सीट थी, 32 का गेन इस बार रहा 133। AIDMK शशिकला की पार्टी और 66 सीट पे रही, 58 सीट्स का लॉस रहा। इस बार DMK अपनी सरकार बनाने जा रही है तमिलनाडु में। वेस्ट बंगाल इलेक्शंस, सबसे फोकस्ड इलेक्शन इंडिया में वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रहे हैं। इसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने थम्पिंग 213 सीट जीत के अपनी जीत को अश्योर किया है। 3 सीट का गेन रहा, 210 सीट लास्ट इलेक्शन में थी, इस बार 213। बीजेपी ने भी अपनी ग्रोथ को काफ़ी बढ़ाया है, 77 सीट्स जीती हैं। लास्ट टाइम पे 32 सीट्स के साथ बीजेपी सिमट गई थी, लेकिन इस बार 45 सीट्स का इजाफा रहा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तो जीत गई है, लेकिन पार्टी लीडर हैं ममता बनर्जी जी, वो नंदी गांव से हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी ने उनको 1985 वोट से शिकस्त दे दी है। एक बार तो मीडिया में न्यूज़ आ रही थी कि 1200 वोट से ममता बनर्जी जीत गई हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया काउंटिंग होती रही और लास्ट में इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया कि ममता बनर्जी ने ही शुभेंदु अधिकारी को जीत मिली है 1985 वोट से। स्टैटिक में बात कर लेते हैं हम। आज के पास
आज हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ईटानगर, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, यहाँ के गवर्नर हैं बी.डी. मिश्रा। मेजर सिटीज़ में आते हैं ईटानगर, तवांग, लोहित, कामेंग और सुबनसिरी। नेशनल पार्क्स में आते हैं नामडेपा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आते हैं दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैसा ऑर्चिड सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेजर रिवर्स में आते हैं ब्रह्मपुत्रा, दिबांग, सिकांग के नाम से इसको जानते हैं, लोहित, सुबनसिरी, केमांग और तिराप। मेजर पोर्ट्स में पोर्ट नहीं है यहाँ पे कोई भी, लैंड लॉक्ड एरिया है पूरा का पूरा। रामसर साइट्स भी यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे एक। गवर्नमेंट की स्कीम्स की अगर बात कर ली जाए तो चीफ मिनिस्टर श्रम अवार्ड स्कीम, ए गाइड टू सीपीओ स्कीम, वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ओडिशा स्कीम, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर एडल्ट गर्ल्स एंड पीएजी के नाम से इसको जानते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस विजन 2011 से स्टार्ट हुई थी, अभी तक ये चल रही है। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी के लिए प्रोग्राम है। चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ एपीएसटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी बिल्डिंग, स्टेट प्रोग्राम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, किशोरी शक्ति योजना, असिस्टेंट टू अरुणाचल प्रदेश स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड और लास्ट स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव 2 होते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, राज्यसभा में 1, स्टेट असेंबली में 60 सीट्स हैं, स्टेट काउंसिल में 0 सीट्स हैं। काउंसिल यहाँ है ही नहीं, सिर्फ 5 स्टेट्स में है। लास्ट इलेक्शंस हुए थे 1 जून 2019 को। हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए तो भालुकपोंग फोर्ट है, कालचक्र गोम्पा है, दिरांग फोर्ट है, बोमडिला मोनास्ट्री है, भीष्मक नगर फोर्ट है और जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल, ईटा फोर्ट और तवांग मोनास्ट्री है। ये सभी हेरिटेज साइट्स में आती हैं। मैप पे अगर बात कर ली जाए तो इधर चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर भूटान के साथ, इधर आसाम के साथ, इंडियन स्टेट्स की बात की जाए इधर म्यांमार के साथ और इधर नागालैंड के साथ। ये सभी बॉर्डर शेयर करता है। इसमें 3 इंटरनेशनल बॉर्डर हैं और 2 स्टेट बॉर्डर हैं। इंटरनेशनल में भूटान, चाइना और म्यांमार, और स्टेट बॉर्डर में बात की जाए तो आसाम और नागालैंड के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ये सभी इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देख सकते हैं, तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, कुरुंग कुमेई, लोअर सुबनसिरी, पैम्पुम पारे, अपर सुबनसिरी, वेस्ट कामेंग, अपर सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, ईस्ट सियांग, अंजो, लोहित, चैंगलांग और तिराप, ये सभी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया हमारी कल की सभी वीडियोज़ को। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जिसके लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं हमारी वीडियो, उसके पास आप पहुँचाइए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे CET स्टडी एक्स। सभी वीडियोज़ की हम PDF वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और जो भी चैनल से रिलेटेड अपडेट है आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। आप अपने होस्ट, अपने मेंटर मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @kaushik.ankit0810। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी करंट अफेयर्स के साथ 5 मई के। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए। नमस्कार।